नमस्ते। श्री नंदकोरबा क्षत्रिय कन्या विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 10 प्रयोजनमूलक हिंदी, इसकी दूसरी टिप्पणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है, उसे आकाशवाणी नाम दिया गया है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुना जाता है। आकाशवाणी बहुत ही प्रचलित संचार माध्यम था। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो के आविष्कार से समाचार रेडियो से ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होने लगे। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुन सकते हैं। इस प्रकार रेडियो संचार का एक प्रचलित माध्यम था, जिसमें वाणी के द्वारा, ध्वनि के द्वारा समाचारों को प्राप्त किया जाता था, विभिन्न कार्यक्रमों को सुना जा सकता था। हमारा अगला विषय है दूरदर्शन। दूरदर्शन अर्थात टीवी, जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं। सन 1926 में J.L. बेयर ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी, अर्थात उसका आविष्कार किया। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। रेडियो में केवल श्रवण माध्यम से हम समाचार अथवा कार्यक्रम प्राप्त करते हैं, तथा टेलीविज़न एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है, जिसमें हम श्रवण और दृश्य दोनों ही प्रकार का जो सम्मेलन है, जो दोनों ही प्रकार का मिश्रण है, उसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दृश्य श्राव्य माध्यम है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। अर्थात सैटेलाइट की जिस प्रकार से विकास गाथा हुई, अर्थात अवकाश में सैटेलाइट छोड़े गए और उससे हमें टीवी के माध्यम से कार्यक्रम व समाचार मिलने लगे। भारत के संदर्भ में पहला टीवी केंद्र 1959 में खुला। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, क्योंकि सैटेलाइट की संख्या कम थी। आज सैटेलाइट की संख्या बढ़ी है, तो साथ ही केंद्रों की संख्याएं भी बढ़ी है। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, अर्थात उसकी भी एक मर्यादा रखनी चाहिए। टीवी देखने में भी हमें पर्याप्त समय ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं, क्योंकि इससे हमारे ज्ञान में बढ़ावा तो होता है, साथ ही साथ उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। इससे हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती है। यदि हम ज़्यादा टीवी देखें तो हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है,
हमें लघु दृष्टि की खामी हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखना उचित है, इससे पढ़ाई में हमारा मन लगता है और रुचिकर प्रस्तुति के कारण हमें लाभ होते हैं। हमारा जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है वह टीवी देखने के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम पढ़ाई में उसका पर्याप्त उपयोग करें, उसका लाभ ले सकें। इस प्रकार हमारा यह जो विषय है वह दूरदर्शन को प्रस्तुत करता है संचार माध्यम के रूप में। दूरदर्शन की क्या महत्ता है यह यहाँ पर बताया गया है। हमारा आगे का जो विषय है वह है STD ISD PCO। इस नाम को हमने कई बार सुना है, देखा है। प्रत्यक्ष रूप में न देखा हो तो टीवी या फिल्मों में तो देखा ही देखा है। सबसे पहले इन शब्दों को हम पूरे नाम में किस प्रकार जानेंगे यह देखते हैं। STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 बातों को हमें समझना है। सबसे पहले हम स्थानिक कक्षा से प्रारंभ करते हैं। PCO किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बताया है कि PCO द्वारा अपने विस्तारों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके हम बात कर सकते हैं। अर्थात इसका जो विस्तार है वह सीमित रहता है। कुछ लोग अपना प्राइवेट अर्थात अपना पर्सनल फोन डिवाइस रखते थे उस समय और इससे संपर्क करके अपना जो काम था वह निपटाते थे। पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन से बात कर सकता था, इसलिए PCO स्थानिक सेवा का नाम है। दूसरी बात है STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है। उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता अर्थात उसे उपयोग में लेने वाला नंबर लगाकर बात कर सकता है। जनता की सुविधा के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग को दी गई थी, सौंपी गई थी। डाक विभाग इसका संचालन करता था। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर PCO खोल सकता था। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता था। हर शहर और राज्य का अलग कोड होता था। तीसरा विषय है ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती थी। पूरे विश्व में हम किसी भी देश में रहने वाले हमारे परिचित या फिर व्यवसाय लक्ष्य किसी व्यक्ति से बातचीत करने का माध्यम ISD था। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती थी। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। पर अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन, इसका उपयोग कम होता चला गया। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं।